राज में मूर्छित दशरथ सोना पड़ा जहां। और 101 रुपयों का सम्मान हमारे बड़के भैया महेश चौहान जी की तरफ से, आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं त्रिपुरा की धरती से, आप भैया की तरफ से बहुत से रुपयों का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद लगे, भैया विजयी हो। गौर करेंगे साथियों, माता पिता का आज्ञा स्वीकार कर राम लक्ष्मण मां जानकी तीनों बन को जाने लगे, और जब बन के जाए लगलन तब बिरहा में एक लाइन गीत लगी। और 500 रुपयों का आशीर्वाद आप परम श्रद्धे अंजय यादव आप साहब की तरफ से नमस्ते प्रणाम करता हूं। सकल पंच के पोलगी बा उन लाइन गा रही है कि अरे तुझे अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। लेकिन जब पिता की आज्ञा स्वीकार कर राम लक्ष्मण मां जानकी तीनों वन में जाने लगे तब बिहार में लाइन लगा कि अरे रघुवर तुझे वन में जाने से पहले, रघुवर तुझे वन में जाने से पहले पिता की अर्थी उठानी पड़ेगी। रघुवर जाने से पहले रघुवर तुझे वन में जाने से पहले बाबू को कंधा लगाना पड़ेगा। सीता लखन को ले जाने से पहले, सीता लखन को ले जाने से पहले बाबू को कंधा लगाना पड़ेगा। सीता लखन को बाबू को कंधा कहानी शीशामती झलकी। राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, बीतता चौथापन में राजा जी परेशान हुए। का आशीर्वाद हमारे बड़के भैया पिंटोलिया के धरती से परम श्रद्धे अक्षय कुमार यादव जी की तरफ से आज बड़ा सुंदर बिहार के कलाकार है। माँ भगवती कला में 4 चांद लाए। राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, बीतता चौथापन में राजा जी परेशान हुए। गगन जो धरती आंसू ढारी करके रोते थे, गगन जो धरती आंसू ढारी करके रोते थे, इधर नर नारी अयोध्या के नहीं सोते थे। कुछ वक्त बीता फिर हम जमराज आ गए, वक्त पिता धीरज में यमराज आ गए, तब तक बढ़ा झमेला यमराज आ गए। समय बीतल, धीरज में जब शांत अवस्था में अयोध्या राज आ गया, उसी समय यमराज जी आ गए। कहे राजा दशरथ आपको चलना होगा। राजा दशरथ करण यमराज जी हमें लेके जाइएगा कहवा बतावे लगा। यमराज कहे राजा वहां राम नहीं है,
ए जमराज, अगर आप लेकर चलेंगे तो का हमारी बेटवा पुरुषोत्तम रामचंद्र से मिलेगा। जमराज जी कहलन ना। जमराज बोले राजा राम नहीं है, राजा छोड़ो ये धरती तेरा काम नहीं। जब जमराज जी राजा दशरथ को लेकर जाने लगे, राजा दशरथ सवार के ये जमराज महाराज लेके चाहत बात जरूर तो कही का वहाँ हमरे बेटवा राम से दर्शन करा देबा। जमराज जी कहलन ना, तुम्हार दिन पूरा हो गई, अब यहाँ से तो के जाए के पड़े। आज जमराज जी राजा दशरथ का प्राण लेके जाए लगन। आज जब जाए लगन तब बिरहा में गीत लगन। अच्छा ही भैया, ये गीत में आज भी उतने लहर है। बहुत गीत आयल, बहुत गीत चल गए। एक एगो गीत चल गए कि जितना गाना जितना केहू में धुन ना उतना धुन हो गई। हम का कहीं धुन तो गावे वाला अपनी जगह बा, लेकिन भोजपुरी कुल का प्रचार हमने सन गवैया ढेर कर देते हम बता के तब मुसाफिर बात पर्दे में हो। ये गीत बिरहा का जब चढ़ानी रहे वो समय आदमी गावा। ये गीत के अलग अलग सब अपने अंजार से गावल। रामोदेव गुरु गेलन, स्वर्गीय बेचन गुरु भी गौलन। तो बेचन गुरु जी गावे का कि अरे अंगने में खिले फूला के नवाए ननद, बाजले बधैया तुअरे पे। जवाना बदल यही गीत के लोग गावल कि अरे अपने तबैला हरि मोर पूर्वी बारनी बिया। अरे अपने तबैला हरि मोर पूर्वी बारनी बिया। हमारा से पूछूं ना कहले जमराज जी राजा दशरथ के लेके जाए लगलन और कैलन का पहिला पाप राजा सुनिला ये आप कैला। जमराज जी से राजा दशरथ कहलन, ये राजा ये जमराज जी हम कहीं कोनो पाप करा कैली। जमराज जी कहलन तू जिंदगी में पाप बहुत बड़ियार कैल रहा। राजा दशरथ कहलन कि हम राजा, आखिर मैं राजा हूं तो एक राजा पाप क्या कर सकता है। हम तो जिंदगी भर पुण्य करी लेकिन पाप का कैली। तब जमराज जी राजा के बता पहिला पाप राजा सुनिला ये आप कई। अजी जड़ा रहल लखवती नारिये रा। जमराज जी समझाने लगे कि अरे राजन, तो सब लोग जानते हैं कि तुम नपुंसक थे और नपुंसक होकर 3 शादियां किए थे। तब राजा दशरथ करण अवरी क्यों पाप कैली। तब बताओ का दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथे कैला। और दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथे कैला। अपने हाथ सरवन के मारिए।
दूसरा पाप तुहार बहन एक के लड़का श्रवण तू अपनी बाण से शब्द भेदी बाण से होके मतलब दूसरा पाप बा ये लिए एक काम कैल का राजा को ले गया जामा राजतवन घरिया राजा को ले गया जामा राजतवन घरिया दिहल नरक में डालिए परम श्रद्धेला पढ़ के भैया प्रेम धर्मपुर गाड़ी की तरफ से 500 रुपयों का सम्मान था और सकल पंच के बोलगी बाम ये लिए राजा दशरथ के जमराज जी लेके गए और वही नरक में डाल दिया और जब नरक में डाला तो फिर में तेरी लगा की नैया अधजल में पड़ी पड़े नरक में राजा कोई नहीं सहैया पड़े है नरक में राजा कोई नहीं सहैया राजा की नैया अधजल में पड़ी जब राजा दशरथ के नरक भइल तब बिरहा में गीत बदल गए गीत लगल अनुरुद्ध भैया देखा एक सोनाडी की मेला में जब जेबा तब वहां का लौंडा है गीत के गाई के गाई गीत लगल जौना के गोड़ का बंदा गाई आ गाई तक गजब गजब गाई बोल भैया वो कही का ए हाय हाय बोला बोला भगेश्वरी माई की ए केहू कही कि अरे लवंदा तनी छपरहिया गा गए तब उन लोगों का छपरहिया भी यही अंदाज में रही है गोरखपुर सहारिया में गलिया गलिया घुमली जी अपनी जगह पर लेकिन बिरहा का लाइन अपनी जगह पे जमराज जी राजा दशरथ के कैलन का राजा यहाँ पड़ी रे गइल
लोग जाने ल नरक में राजा जी काटल ससतिया सीता जी का रावण हरण कर लिया और जब हरण कर लिया तो वही हनुमान जी, जिस हनुमान जी के तेरही में हम लोग आए हैं, हनुमान जी के क्या कैले हनुमान गिरवल लंका में मुनहरिया राम कैले लड़े बाद तुरंत पला गवाया रे मोर मितवा सुनगा पड़ली रे फतिया बड़िया अरे मोर मितवा सुनगा आप लोग जानते हैं हनुमान जी गए माँ सीता का माँ जानकी का पता लगाए और जब माँ जानकी का पता लगा दोनों ओर का सेना, एक सेना वो बगल एक सेना नदी के ओर एक बगल, और जब लड़ाई का सीन बात विराम में गीत लगा वे गीतिया तर नरियरवा कपारी तर नरियरवा कपारी ऊपर समझे न लगा यही गीतिया के कंपोज गीत बन जरा भैया राधा जन मार रुमलिया में रुमलिया में अपनी बलम खातिर गंगा नहैली अपनी हमारे घर का, हमारे गार्जियन, हमारे अग्रज, हमारे दिशा निर्देशक आप प्रकृत कैलाश यादव की लाइनमैन साहब, आप हमें मूंगाडार मनियार के धरती से
जो कलाकारों को पैदा करती है। आपकी तरफ से 100 रुपयों का आशीर्वाद रहा। नमस्ते प्रणाम सकल पंच के पहलगी बा। लेकिन बिहार में भाग लगा सुन भई जब की लड़ाई, सुन भई जब की लड़ाई मचल बात के कुंभकर्ण में घनाथ जस जयान, जनबे करे लोग बतावेला कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती का रावण घर दिया पूरा लंका वीरान हो गई। तब कई दिल सब कर सफाई, कई दिल सब कर सफाई रमणवा से नाबी, पूरे लंका का नाश हो गया। और नाश करके पुरुषोत्तम रामचंद्र जी माँ जानकी को अयोध्या वापस लाए भविष्य को राज देके। और जब माँ जानकी वापस अयोध्या में आई तब विवाह में विदेशिया लगा कि रावण जब मराई गई वही लंका के नगरिया में, तो देवी देवता निरखे लाश चढ़ी के भी मना। हमारा पुराण बताता है कि लंका में इतनी लाशें हो गई कि देवी देवता ने एक आवश्यक मीटिंग बिठोरा और कहा कि लसिया अगर यही में रही तो पूरी दुनिया दुर्गंध युक्त हो जाएगी, जीवन संभव नहीं रहेगा। कि नरक के लोग सब नेवता पठाई दिहले, पूरे देवताओं ने मिलकर प्रस्ताव पास किया कि जितने नरक के लोग हैं उस मांस का भक्षण करेंगे। कि नरक के लोग मिली और नेवता पठाई दिहल, सब खुश भइले मिली भरा पेट भोजन। पूरे नरक के लोग खुशी है कि आज भरपेट भोजन मिली। जितने नरकवासी थे आके भोजन कर रहे हैं और वही बिचवा में पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पिता अर्थात दशरथ भी वही नरकवा में भोजन करते बाटन। और जब ये बतिया रामचंद्र जी देखलन झरझर झरझर पुरुषोत्तम रामचंद्र जी रोने लगे कि रे मैं एक राजा और एक राजा का पिता स्वयं इस नरक में आकर मांस का भक्षण कर रहा है। पिताजी आप गलती कौन कैला? एक भगवान के रूप में पुरुषोत्तम रामचंद्र जी है और दूसरे तरफ नरक में आज दशरथ जी पड़े हुए हैं। दोनों लोगों से बात हो रही है और जब बात होने लगल तब राजा दशरथ पुरुषोत्तम राम ने से बताओ क्या और आप क्रम श्रद्धेय रामा शंकर चौहान जी की तरफ से 50 रुपयों का आशीर्वाद रहा। भगवान मालिक आगे बढ़ावा हर कार्य में विदित है। ये राजा करे आ गईले
नवा लंका नगरी में अतर तर मारत ले अइले डरवा नवा लंका नगरी रामचंद्र जब देखेले अपन निगाह उठाई चीन गए राजा को राम जी रोले बिलखाई कि पवला कर के बने राज करना लंका नगरी में कर रही लंका में भोजनवा लंका नगरी में झरझर झरझर रामचंद्र जी रोने लगलन। और जब रामचंद्र जी करवाई राजा दशरथ देखलन बतावे लगलन जानना चाहते हो मैं नरक में क्यों हूँ। राजा दशरथ अपने बेटवा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से बतावे का बतावे भैया अल्लाह लंका के नगरिया में अरे गिर लागल सुआय बाबू आप यहाँ से चले जाइए। आपको देखकर देवताओं में एक कोलाहल खिल्ली उड़ा रहे हैं और कहलन का कहे राजा दशरथ की मोरा बेटा अपन पिता के जैसे बोला ठुकुरा बताओ वही आके तार दिहाला यार तार दे लड़ावड़ के फूल खानदा यार हम तो हर बाबू नरकवे में झंखी यार हम तो हर बाबू नरकवे में झंखी हमरा के तारा ये मर जी हामा अरे अपने धनुया पर बनवा चला अपन मांस दादा बेटा हमरे के मार बोला तारना चाहते हो बेटा मेरे प्रिय आपको पहचान तूने गिद्ध का उद्धार किया जटाऊ का उद्धार किया अहिल्या का उद्धार किया इतना ही नहीं पूरे रावण के परिवार को तूने तिरस्कार कर दिया बेटा हमरों को भी उद्धार कर दे। राजा दशरथ का बात जब पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सुनन कहलन पिताजी हम तो होके कैसे तार सकेला। तब राजा दशरथ कहे कि धनुषिया पर बनवा चढ़ा के बेटा यही बनवा से हमके मार दे हमारो तरफ तार हो जाए। जब रामचंद्र जी सुना तो कहने का
अरे मारे बनवाए बापू मारे बनवाए भैया मारे बनवा